ठीक है, आज नया चैप्टर बेसिक। कोई है क्या आना बाहर? ठीक है, क्या फैन बंद करूं? 4 में कर दिया? अरे हाँ मेरी माँ, लो 2 पे कर देता हूँ। लेना हो लेना, हाँ ना। अरे ठीक है ना, पू है वो, पू पता है पू कौन? कभी खुशी कभी गम, ये सब रिकॉर्ड हो रहा होगा। छोड़ो, देखो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस साल 70 मार्क्स में से 9 मार्क्स का चैप्टर है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी और 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी है, तो सेल हमको पढ़ना है अलग से। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है आपका। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मतलब क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री मतलब क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। Electrochemistry is a branch of chemistry in which we study the chemical reaction which lead to the formation of electricity. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी नाउ डेज में अभी सबसे ज़्यादा अगर इसका कोई एप्लीकेशन यूज हो रहा है तो वो है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसका एग्जांपल देखता हूँ मैं। आपने देखा है ब्रास का यूटेंसिल, तो आपकी नॉर्मल जो कढ़ाई है उसके नीचे ब्रास की कोटिंग है, तांबे की कोटिंग है। आपने देखे क्रोम प्लेटेड, जिसने भी देखा होगा कार के जो हैंडल डोर रहते हैं ऊपर से हर जगह पे क्या होता है? क्रोम की प्लेटिंग रहती है। तो वो क्रोम की प्लेटिंग कैसे है? वो भी किससे करी अपन ने? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। कुछ यूटेंसिल्स आपको दिखते हैं सिल्वर जैसे, पूरे सिल्वर के रहते हैं क्या? नहीं, पर आपके नॉर्मल यूटेंसिल्स है उसमें क्या किया आपने? सिल्वर की क्या कर दी? कोटिंग कर दी। बेंटेक्स वाले जितने भी आपकी ज्वेलरी है उसमें किसकी कोटिंग करी? गोल्ड की। तो ये है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो किसके अंदर आता है? आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेस है वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस क्या है आपका? रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ में होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ पढ़ लिया हमने, बेसिक पता। तो 3 पॉइंट इसमें। सबसे पहला क्या है आपका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा वो क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। सपोज मैंने एग्जांपल बोला C+O2 गिव राइज टू CO2। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कार्बन के पास था क्या पहले? नहीं, बाद में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीडेशन। दूसरा था आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जहां पे हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं दिखता, जहां पर हमको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं दिखता वहां पे हम किससे पता करते हैं? हाइड्रोजन से। और तीसरा क्या था आपका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों कंडीशन थी आपकी किसकी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। क्वेश्चन अगर आया व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो तीनों पॉइंट लिखना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या 3 पॉइंट्स थे आपके? एडिशन ऑफ, इसका अपोजिट। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या होगा आपका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होगा आपका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन आपके 2 टाइप्स की होती है। रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है आपकी? 2। एक होता है आपका डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन।
और एक होता है आपका इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्ट रिडक्शन मतलब क्या होगा, इसके अंदर भी आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, पर कैसी जगह पे हो रही है, आपकी सेम वेसल में, सेम कंटेनर में, सेम वेसल और कंटेनर। देखो इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी जो रिएक्शन हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर केमिकल रिएक्शन को मैंने एक डब्बे के अंदर, एक वेसल के अंदर, एक कंटेनर के अंदर अगर मैंने परफॉर्म किया तो कैसी रिएक्शन होगी, डायरेक्ट। इसमें कोई मीडियम है क्या, नहीं। डायरेक्ट रिएक्शन कैसी होगी, आपके एक कंटेनर के अंदर में। इनडायरेक्ट कहाँ होगी, आपके दो अलग अलग सेपरेट में, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक में क्या होगा, रिडक्शन। बाद में दोनों को हम जोड़ेंगे और ये मेथड है जोड़ने की, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। हमको बनाना है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा, विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, जिससे हम क्या कर रहे हैं, आपके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है सॉल्ट ब्रिज। सपोज ये एक कंटेनर है आपका, ये एक कंटेनर है, तो ऐसे जोड़ दिया, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी रिएक्शन कैसी हो रही है, आपकी सेम वेसल में, और यहाँ पर कैसी हो रही है आपकी रिएक्शन, सेपरेट वेसल में, मतलब अलग अलग वेसल में हो रही है रिएक्शन आपकी। कहाँ हो रही है, सेपरेट वेसल में या अलग अलग वेसल में, ठीक है। ऑनलाइन व्यूवर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप फोटो ले लो, आगे चालू करते हैं फिर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, वैसे भी इंट्रोडक्शन है ये, मेन क्लास अब चालू होगी आपकी। तो ये दोनों डेफिनेशन याद रहेगी आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रिडॉक्स की डेफिनेशन क्या होंगे, अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेरी गुड, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया ना, किधर बातें मत करो, मन नहीं लग रहा क्या आज, थका नहीं, एनर्जी नहीं है आज, क्या है, अभी वही पढ़ने वाला हूँ मैं। कुछ रिएक्शंस है जिसको चालू करने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ रिएक्शन ऐसी है जो बिना एनर्जी के नहीं चलती। मतलब अब जैसे हमने केमिस्ट्री में अभी तक क्या पढ़ा था, कैटलिस्ट पढ़ा था हमने। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा एक कंपाउंड जो आपकी रिएक्शन को स्पीड अप कर दे या स्लो डाउन कर दे, पर कुछ का पार्ट है क्या उसका, नहीं। सेम वैसी चीज़ हमको पढ़ना है। तो फिर से मैं रिडॉक्स रिएक्शन को ले रहा हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने जैसे पढ़ा, दो टाइप की रिएक्शन थी आपकी, एक थी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और एक है आपका इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन देखिए अब यहाँ पे, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आपकी केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जो भी आपके सेल है, बैटरी है, बैटरी में क्या है, केमिकल से, केमिकल से हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी। तो वो कौन सा है आपका, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कंटेनर के एक ही डब्बे में आपको पूरा केमिकल रखा हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके किस में कन्वर्ट कर रहे हो, केमिकल एनर्जी। जैसे आपकी टीवी, तो टीवी में आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, वहाँ पे कैडमियम की रॉड आपकी गर्म हो रही है, फिर क्या दे रहे हैं वो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कलर के फॉर्म में। स्ट्रोंटियम की रॉड गर्म हो रही है, रेड कलर की लाइट दे रही है, और उससे आपको क्या दिख रही है, पिक्चर। तो पिक्चर ट्यूब में कौन सा, इनडायरेक्ट फॉर्म में। आया समझ में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो इससे में एक नया वर्ड हमको इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये एक नया वर्ड है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। अपन बोलते हैं ना, कोई मॉलिक्यूल आपका स्पॉन्टेनियसली है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है विदाउट एनी फोर्स। यहां पर अगर कोई भी, सपोज ये कंटेनर है आपका, केमिकल है इसके अंदर, ठीक है। सपोज कोई सेल इसके अंदर केमिकल है, एसिड भी है और कुछ दूसरा केमिकल है।
ठीक है, मेटल भी है। तो अगर ये रिएक्शन को चालू करने के लिए मेरे को कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही, ये रिएक्शन को चालू करने के लिए मुझे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही, वैसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही, बस रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रही है अपने, जैसे ही केमिकल डाला रिएक्शन ऑटोमेटिकली होने लगी, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जिसके लिए मुझको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। इसमें क्या हो रहा है, मुझे बाहर से एनर्जी की देने की जरूरत पड़ रही है, जिससे मेरा रिएक्शन क्या हो, स्टार्ट हो। चलो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ इसका एग्जांपल है। सपोज एक बच्चा है आपका बेवकूफ़ बच्चा, एक है पढ़ाकू बच्चा, एक है आपका बेवकूफ़ बच्चा। बेवकूफ़ बच्चे का मतलब होता है आपका 40-50% वाला, और एक है आपका पढ़ाकू बच्चा 90% वाला। तो क्या जो 90% वाला बच्चा है, इसको मेरे को बोलने की जरूरत पड़ेगी कि भाई पढ़, पेपर है 2 महीने बाद, प्रैक्टिकल है, बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो ऑटोमेटिकली पढ़ लेगा। उससे सिर्फ एक बार पूछ लो, भाई कैसी चल रही पढ़ाई? सर अच्छी चल रही। बस मेरा क्वेश्चन वहीं तक ही था। कुछ समझ में आया? सर सब आ रहा है। कोई डाउट है? हाँ सर यहाँ पे डाउट है, समझा दो। बस उतना बच्चा उतना ही बोलेगा। जो बेवकूफ़ बच्चा वो फालतू की बातें करेगा। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होंगी? वो पढ़ाकू वाला बच्चा जिसको बोलने के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एनर्जी की जरूरत है क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिकली पढ़ेगा। वैसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक जो डफर बच्चा, उसको डराना पड़ता है कि भाई पढ़ ले, मम्मी मारेंगी, पापा मारेंगे, प्रिंसिपल सर, गर्लफ्रेंड क्या बोलेंगी। फिर लालच देना पड़ता है इसको, 70% के ऊपर आएंगे तो ये दिलाऊंगा, 80% के ऊपर आएंगे तो 25,000 मिलेगा। ये सब जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें देना पड़ेगा बाहर से, एक्सटर्नल वाले, ये सब क्या है? रिएक्शन को चालू करने के लिए, मतलब मोटिवेशन की जरूरत जिसको पड़ रही है। वैसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आया समझ में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का डिफरेंस लिखिए। इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी माय फॉल्ट। केमिकल एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी में होती है। केमिकल एनर्जी किस में आती है? यहाँ पे हीट एनर्जी में। सर इधर केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल से किस में? नहीं सर, केमिकल हाँ, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सॉरी माय फॉल्ट, लिख लीजिए। अब हमको पढ़ना है सेल। पॉज कर दो।